हेलो बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। एक डिक्रीजिंग जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें सेकंड टर्म ए 6 है। सम ऑफ ऑल इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज 1/8 ऑफ द सम ऑफ इन्फिनिटी सम टू इन्फिनिटी ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स। अच्छा, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज पी बाई क्यू है। पी एंड क्यू रिलेटिवली प्राइम है, ये हमें दिया है। देन पी वैल्यू ऑफ पी अपॉन क्यू निकालना है बच्चों। और ये जो बॉक्स एक्स, जो स्क्वायर बॉक्स एक्स है ब्रैकेट, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स, इसका मतलब है जैसे 3.14 है तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट 3.14 से बड़ा नहीं। 3.14 से बड़ा तो 4 हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, ये होता है इसका मतलब। और अब इसमें जो फॉर्मूले लगने वाले हैं, जैसे इनफाइनाइट जीपी की हम बात करें, ठीक है, सम ऑफ ऑल इनफाइनाइट टर्म्स, तो जीपी में ए आर, जीपी क्या होता है, ये ए है, कोई फर्स्ट टर्म उसको आर से मल्टीप्लाई किया, अगली वाली टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स आ रही है उसको हम जीपी बोलते हैं, और ऐड करने के बाद जो टर्म्स आ रही है उसको हम एपी बोलते हैं। तो इन्फिनिटी तक है, तो इसका जो फार्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें बोला है, ये एक फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर का आता है ए स्क्वायर, वही ए स्क्वायर आर पावर 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसमें फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर हो जाएगी और जो कॉमन रेशो वो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले बच्चों इस क्वेश्चन में लगने वाले, ठीक है। तो सेकंड टर्म जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो 6 है। सो सेकंड टर्म 6, तो ए आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, यहाँ पे जिससे क्वेश्चन में दे रखा है 6। ओके, अब उसके बाद सम ऑफ ऑल टर्म जो है, सम ऑफ ऑल इनफाइनाइट टर्म्स ए अपॉन 1 माइनस आर इज 1/8 ऑफ सम टू इनफाइनाइट सम टू इन्फिनिटी ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स। तो मतलब ये ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सो ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/8। ये हो जाएगा बच्चों ए अपॉन, नीचे ए प्लस भी ए माइनस भी कर देते हैं, ऊपर ए इंटू 1 प्लस आर, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो देयर फोर आर प्लस 1 अपॉन ए, ये 1/8 हो जाएगा, ओके। यहाँ से हम अब आर की या फिर ए की वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू रख देते हैं तो 6/आर आ जाएगी, ठीक है। सो ये आर प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 6/आर इज इक्वल टू 1/8, ओके। सो आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, आर न्यूमरेटर में चल जाएगा 1/8, सॉरी यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो आर स्क्वायर प्लस आर इज 6/8, so r square plus r is equal to 3/4, ठीक है। सो 4r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 3 हो गया बच्चों, 3 2 4 3 ये 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 2 12, 6 2 12 हो जाएगा, ये प्लस एंड ये माइनस। सो r जो है आपका वो आ जाएगा 2/4, इसका उल्टा हो जाएगा। सो डिक्रीजिंग बोला है तो आर आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो आएगा वहाँ से -6/4 आ जाएगा, सो ये -3/2 आ जाएगा, ओके। सो आर मेरा 1/2 आ गया, तो आर 1/2 आ गया, तो यहाँ से 6/1/2 ए आपका 12 आ जाएगा। सो ए आ गया आपका 12, आर आ गया आपका 1/2। अभी डिक्रीजिंग ए पी हो जाएगा, जैसे 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका हम इंटू 1/2 करेंगे, 6 आ जाएगा, इंटू 1/2 करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इंटू 1/2 करेंगे तो वो 3/2 आ जाएगा। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज पी बाई क्यू। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म,
फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म 12 प्लस 3/2, 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27/2, ये आ गया अपना P/Q। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ P/Q ग्रेटेस्ट इंटीजर 27/2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 13.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 13, so 13 is the correct answer of this question. Okay, so thank you.